पिछले भाग में हमने देखा था कि आरव को एक रहस्यमयी लकनोट मिलती है। उस नोटबुक में किसी व्यक्ति का नाम लिखते ही उसकी किस्मत 24 घंटे के लिए आरव के पास ट्रांसफर हो जाती थी। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था। नौकरी, पैसा, कामयाबी, हर चीज आरव के पक्ष में जा रही थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि हर बार किसी की किस्मत चुराने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। और कहानी का अंत उस डरावने संदेश पर हुआ था, अगला मालिक तुम्हें देख रहा है। रात के लगभग 2 बजे थे। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, वहीं जहां कुछ देर पहले उसे किसी की परछाई दिखाई दी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आरव खुद को समझाने लगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन तभी थक थक खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काला कोट, काली टोपी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वह सीधे आरव की तरफ देख रहा था, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। आरव डरकर पीछे हट गया। जब उसने दोबारा बाहर देखा तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अगली सुबह आरव ऑन ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज कुछ अलग था। आमतौर पर उसके साथ अच्छी अच्छी चीजें होती थीं, लेकिन आज उसका फोन गिर गया। ऑनेटो नहीं मिला, मीटिंग भी खराब हो गई। पूरा दिन अजीब तरह से बीता। शाम को उसने लकनोट खोली और पहली बार उसमें एक नया नियम दिखाई दिया, रूल 5। जब भाग्य बहुत अधिक जमा हो जाता है तो उसके असली मालिक उसे वापस लेने आते हैं। आरव का माथा ठनक गया। वह घबराकर बुदबुदाया, असली मालिक? उसी रात उसे एक ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम था अननोन ऑनर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना है तो कल रात 11 बजे पुरानी रेलवे कॉलोनी में आना। बस, कोई और जानकारी नहीं। अगली रात के 11 बजे आरव पुरानी रेलवे कॉलोनी पहुंच गया। यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी थी। टूटी हुई इमारतें, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। हवा की सरसराहट भी उस खामोशी को और भयावह बना रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम आखिर आ ही गए। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, काला कोट, काली टोपी और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। मैं वही हूं जिसने तुमसे पहले लकनोट का इस्तेमाल किया था। आरव का चेहरा बदल गया। मतलब तुम पिछले मालिक हो? नहीं, बूढ़ा बोला, मैं सिर्फ एक बचा हुआ खिलाड़ी हूं। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसने आरव के पैरों तले जमीन खिसका दी। दुनिया में सिर्फ एक लकनोट नहीं थी, ऐसी कुल 7 नोटबुक्स थीं और हर नोटबुक एक अलग शक्ति को नियंत्रित करती थी। लक नोट, फियर नोट, मेमोरी नोट, ड्रीम नोट, शैडो नोट, टाइम नोट, फेट नोट। इन सभी नोटबुक्स को मिलाकर एक खेल खेला जाता था। एक ऐसा खेल जो सदियों से चलता आ रहा था। आरव ने पूछा, कौन खेलता है ये खेल? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, किस्मत के व्यापारी। उसने बताया कि हर 100 साल में कुछ लोगों को ये नोटबुक्स मिलती हैं। शुरुआत में वे इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इन शक्तियों के गुलाम बन जाते हैं और आखिर में या तो मर जाते हैं या हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आरव ने घबराकर पूछा, अगर मैं नोटबुक फेंक दूं तो? बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। हर नया मालिक यही सवाल पूछता है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी आग में लक नोट को जला रहा था, लेकिन नोटबुक बिल्कुल सही सलामत थी। और कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी खुद आग में जलने लगा। नोटबुक को नष्ट नहीं किया जा सकता, बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, लेकिन नोटबुक तुम्हें जरूर नष्ट कर सकती है। अब आरव सचमुच डर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पुराने रेलवे स्टेशन की जर्जर दीवार टूटकर गिर गई। धूल और धुएं के बीच से एक लड़की बाहर निकली, लगभग 23 से 24 साल की, सफेद जैकेट,
काले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम हो नए लक यूजर? आरव कुछ समझ नहीं पाया। तुम कौन हो? लड़की ने अपनी जेब से एक काली नोटबुक निकाली जिस पर चांदी जैसे चमकते अक्षरों में लिखा था, मेमोरी नोट। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह चिल्लाया, भागो आरव! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने नोटबुक खोली और उसमें कुछ लिख दिया। अगले ही सेकंड बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह शांत, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। ये क्या हुआ? आरव चिल्लाया। लड़की मुस्कुराई, मैंने उसकी पिछले 10 साल की सारी यादें मिटा दी हैं। आरव की सांस अटक गई। अब उसे समझ आ गया था, दुनिया में और भी लोग थे और उनके पास भी ऐसी ही शक्तियां थीं। लेकिन सवाल यह था, वे उसे क्यों ढूंढ रहे थे? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास लक नोट है तो इसका मतलब है कि खेल शुरू हो चुका है। कौन सा खेल? आरव ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और पहली बार उसके चेहरे पर एक डरावनी खुशी दिखाई दी। आखिरी मालिक बनने का खेल। तभी अचानक आरव की जेब में रखी लक नोट अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक नया नियम दिखाई दिया। रूल 6, जब सातों नोटबुक्स एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अंतिम चयन शुरू हो जाता है। रूल 7, अंतिम चयन में केवल एक मालिक जीवित रहेगा। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। आरव लड़की को देख रहा था, लड़की आरव को देख रही थी और दूर खड़ा बूढ़ा आदमी अपनी सारी यादें खो चुका था। आरव को पहली बार एहसास हुआ, यह कोई जादुई नोटबुक नहीं थी, यह एक युद्ध था और वह अनजाने में उसका हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली समस्या अब भी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑन अ नोन नंबर। मेमोरी यूजर मिल गई, अब ड्रीम यूजर से सावधान रहना। मैसेज के साथ एक फोटो भी थी, एक लड़का जो ठीक उसी समय आरव के घर के बाहर खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही चैनल पे अपलोड किया जाएगा।